विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एपी, इनमें से कौन सा ऑप्शन एपी नहीं बनाएगा। देखो ये वाला लीनियर फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में है, ये लीनियर फॉर्म में, तो ये तीनों एपी बनाएंगे। क्वाड्रेटिक फॉर्म में होते हैं वो कभी भी एपी नहीं बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू इनमें से कौन सी नहीं हो सकती। तो इसमें देखो बाद वाले में से पहले वाला माइनस हो रहा है, इसमें भी बाद वाले में से पहले वाला माइनस हो रहा है, इसमें भी आगे वाले में से पीछे वाला माइनस हो रहा है, और इसमें प्लस हो रहा है, तो ये तो डी की वैल्यू हो ही नहीं सकती। डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ डी, डी की वैल्यू इनमें से कौन सी पॉसिबल है। ये लीनियर फॉर्म में है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, और जो भी लीनियर होते हैं वो ए पी बना सकते हैं, मतलब वो ए एन की वैल्यू होते हैं, डी की वैल्यू नहीं। डी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है, तो यहाँ पर डी का जो वैल्यू है वो हो सकती है 99। nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी भी एपी की nth टर्म क्या होती है, वो एक लीनियर फॉर्म में होती है, तो ये तो सही है, ट्रू। नेक्स्ट, सम ऑफ n टर्म्स इज ऑलवेज इन लीनियर फॉर्म, सम ऑफ n टर्म्स एस एन ये हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है, बिल्कुल गलत, ये होती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो ये वाला हो जाएगा फॉल्स। क्वाड्रेटिक मीन्स उसमें स्क्वायर आता है। इन एन एपी देयर आर एम टर्म्स, एक एपी है जिसमें एम टर्म्स है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, और आपसे पूछा है कि nth टर्म क्या होगी फ्रॉम द एंड, लास्ट में से काउंट करने पर nth नंबर की टर्म क्या होगी। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो है a प्लस एम माइनस एन इंटू डी, तो ये डायरेक्ट लर्न करना है।